नमस्कार। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। भारतीय राजनीति में समाजवाद के सबसे चमकदार नक्षत्रों में से एक थे मुलायम सिंह यादव। 28 साल की उम्र में विधायक बनने से लेकर 82 साल की उम्र तक सांसद रहते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस लेने तक मुलायम सिंह यादव का जलवा कायम था। उनके निधन के बाद उनकी राजनीति और उनके व्यक्तित्व के कई आयामों का वस्तुनिष्ठ आकलन जरूरी है। आमतौर पर निधन के बाद हर व्यक्ति के बारे में अच्छा कहने का चलन है और वैसे भी मुलायम सिंह यादव के बारे में तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन उनकी राजनीति और उनका जीवन कई तरह के विरोधाभासों से भरा हुआ था। कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत का समाज है उसी तरह से मुलायम सिंह यादव का जीवन था। उनका पूरा जीवन विरुद्धों में सामंजस्य साधने का, विरोधाभासों के बीच तालमेल बिठाने का रहा था। उन्होंने अनेक पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़े, कई बड़ी पार्टियों के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। वो इन तमाम पार्टियों के खिलाफ लड़े, लेकिन हर पार्टी के साथ उनका सद्भाव कायम रहा। किसी पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनके बारे में बुरा बोलता हो या जिसके प्रति उनका सद्भाव न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, उससे बहुत पहले मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश का काम किया था। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को उन्होंने कांग्रेस से मुक्त कर दिया था। कांग्रेस की कब्र पर उन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ी की थी और वो पार्टी आज भी फल फूल रही है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के साथ उनका सद्भाव कम नहीं हुआ। कांग्रेस को जब भी जरूरत पड़ी तो मुलायम सिंह ने मदद की। 2008 में परमाणु डील के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था, तब मुलायम सिंह के 36 सांसदों ने कांग्रेस की सरकार बचाई। 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर के लड़े थे। उन्होंने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश किया, इसके बावजूद कांग्रेस के साथ सद्भाव बना रहा। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, अयोध्या जा रहे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको मुल्ला मुलायम कहते रहे। इसके बावजूद बीजेपी के साथ उनका सद्भाव कम नहीं हुआ। जब वो बीमार होकर के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको देखने गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल में जाकर के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि दी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर उनकी 8 तस्वीरें साझा की हैं अपने साथ और उनको लोकतंत्र का सच्चा सिपाही बताते हुए बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस तरह का संबंध उनका बीजेपी के साथ था, जो उनको मुल्ला मुलायम कहते रहे बीजेपी के नेता। जब वो मुख्यमंत्री थे, बसपा के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई थी, तब मायावती के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। सपा के लोगों ने हमला किया था। पूरा देश उस गेस्ट हाउस कांड से परिचित है। इसके बावजूद मायावती के साथ उनका सद्भाव रहा और पिछला लोकसभा चुनाव बसपा और सपा दोनों ने मिलकर के लड़ा। तो ये उनके राजनीति के विरोधाभास थे और इसके बावजूद उनके निजी संबंध नेताओं के साथ ऐसे रहे, राजनीतिक संबंध भी उनके उसके बाद भी बने रहे। ये मुलायम सिंह यादव की खांटी राजनीति की खूबियां थी, जिसकी वजह से उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी रखी और कभी उसको निजी दुश्मनी में नहीं बदलने दिया। उनका जीवन किस तरह से राजनीतिक विरोधाभासों वाला था, इसको समझने के लिए भी कुछ मिसालें दी जा सकती हैं। जैसे उन्होंने मंडल की राजनीति की, पिछड़ों के मसीहा रहे, इसके बावजूद मुलायम सिंह यादव का कभी अगड़ों से बैर नहीं रहा। बिहार में लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, या मायावती ने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे दिए थे। मुलायम सिंह को कभी इस तरह का नारा देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो पिछड़ों की राजनीति करते रहे और उनके साथ मुलायम सिंह यादव, माफ कीजिएगा, अमर सिंह, उनके साथ जनेश्वर मिश्र, उनके साथ कुंवर रेवती रमन सिंह भी राजनीति करते रहे। सभी अगड़ी जातियों के नेता भी उनके साथ रहे और वो पिछड़ों की राजनीति करते रहे। वे समाजवाद के पुरोधा थे, लेकिन जब उनके गांव सैफई में महोत्सव होता था तो वो 5 सितारा समारोह आयोजित करते थे और पूरी मुंबई के सितारों का जमघट लगा रहता था उनके सफाई में। वे समाजवाद के पुरोधा थे और 5 सितारा पार्टियां करते थे, 5 सितारा जलसे होते थे और फिल्मी सितारों का जमघट लगा रहता था। वे अंतिम आदमी के सशक्तिकरण की बात करते थे। देश के सबसे पिछड़े सूबे के सबसे अंतिम आदमी के कल्याण के लिए काम करते थे और साथ में अनिल अंबानी और अमिताभ बच्चन से दोस्ती भी निभाते थे। यह मुलायम सिंह की खूबी थी। वे समाजवाद को मानने वाले थे, लोहिया के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे परिवार और अपने पूरे विस्तारित परिवार को राजनीति में स्थापित किया। एक समय ऐसा था जब गांधी परिवार से ज्यादा सांसद मुलायम सिंह के परिवार के थे। उन्होंने कितने ही लोग केंद्र की राजनीति में और बिहार की राजनीति में उनके परिवार के थे, लेकिन
वो सच्चे अर्थों में जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति था उसकी मदद के लिए भी खड़े रहते थे। आप कह सकते हैं अगर इस परिवारवाद की बात को छोड़ दें तो उनके सार्वजनिक जीवन की और निजी जीवन की तुलना सिर्फ एक नेता के साथ हो सकती है, जो करीबी तुलना हो सकती है, और वो चंद्रशेखर है। खुली किताब की तरह था, जिस तरह से चंद्रशेखर का जीवन उस तरह से मुलायम सिंह यादव का भी जीवन। वो सब कुछ जनता के सामने था, वो जो भी करते थे वो लोगों के नजरों के सामने था। उन्होंने छिपकर कोई काम नहीं किया। उनकी राजनीतिक राह बाकी जो मंडल के मसीहा हुए या पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले नेता हुए उनकी तरह आसान नहीं थी मुलायम सिंह यादव की राह। वे 1989 में बीपी सिंह की जब लहर चली और जनता दल के नेताओं ने बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, तब वो उत्तर प्रदेश में जीत करके मुख्यमंत्री बने थे। उनकी राजनीति वैसे 1967 में शुरू हो गई थी, जब वो जसवंत नगर सीट से विधायक हुए थे। लेकिन राजनीति परवान चढ़ी बोफोर्स आंदोलन के समय, जब जनता दल की राजनीति हुई और वो मुख्यमंत्री बने 89 में। 90 में उसके थोड़े ही दिन के बाद बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जिस तरह से लालू यादव की राह आसान रही बिहार में, या मंडल के बाकी दूसरे नेता जो थे, जिसमें शरद यादव थे, रामविलास पासवान थे या नीतीश कुमार हुए, इन नेताओं की राह जैसे आसान थी बिहार में, उतनी आसान राह मुलायम सिंह यादव की नहीं थी उत्तर प्रदेश में। इसका कारण यह था कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या संरचना थी वो बिहार से बहुत अलग थी। यहां बड़ी सवर्ण आबादी भी थी और दलितों की आबादी बहुत बड़ी थी। इसलिए मुलायम सिंह यादव के लिए यह संभव नहीं था कि वो सिर्फ पिछड़ों के मसीहा बन करके, जैसे लालू यादव ने राजनीति की, वैसे राजनीति कर सके। तभी बहुत जल्दी मुलायम सिंह यादव की सत्ता चली गई। इसके बावजूद उन्होंने बार बार वापसी की सत्ता में। 1993 में जब उन्होंने वापसी की तो मंडल की राजनीति अपने पीक पर थी। उस राजनीति जो कमंडल के बरक्स मंडल की राजनीति थी, उसमें उन्होंने कांसीराम के साथ मिलकर के जो दलितों को जोड़ा, बहुजन समाज पार्टी को जोड़ा और 93 में सत्ता में वापसी की थी उन्होंने। लालू प्रसाद यादव से बहुत पहले मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम यादव की राजनीति की संभावना को भांप लिया था और उन्होंने वो राजनीति की थी। कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद उत्तर प्रदेश की 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी के वे चहेते बन गए थे। और जिस समय बिहार में लालू यादव अभी मुस्लिम यादव की राजनीति पर नहीं उतरे थे, वो पिछड़ों के मसीहा थे और तमाम पिछड़ी जातियां उनके साथ थी। नीतीश कुमार भी उनके साथ थे और शकुनी चौधरी भी उनके साथ थे, कोयरी, कुर्मी और तमाम पिछड़ी जातियां उनके साथ थी। पिछड़ी और अति पिछड़ी का विभाजन भी नहीं हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम और यादव के करीब 30-31% वोट का एक समीकरण बनाया और ये उनकी खांटी राजनीतिक खूबियां थी, जिनके दम पर उन्होंने राजनीति की। और मंडल के लिए बहुत उपजाऊ जमीन नहीं होने के बावजूद 1989 से लेकर के 2022 में मुलायम सिंह यादव के अंतिम सांस लेने तक पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति मुलायम सिंह यादव और उनकी बनाई समाजवादी पार्टी की धुरी पर घूमती रही थी। भारतीय जनता पार्टी को लड़ना हो या बहुजन समाज पार्टी को लड़ना हो, एक धुरी समाजवादी पार्टी थी। उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों की ताजिंदगी उन्होंने उसको निभाया, उस समाजवाद के सिद्धांतों को, और सांप्रदायिकता का विरोध करते रहे। और इस राजनीति के दम पर 90 का पूरा दशक जो था, आखिरी दशक पिछली सदी का, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने हिसाब से नचाया। 2003 में थोड़े समय के लिए फिर उनकी सत्ता में वापसी हुई थी और वो तीसरा और आखिरी कार्यकाल था जिसमें उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। जन कल्याण की कई बड़ी योजनाएं मुलायम सिंह यादव ने उस समय शुरू की, जिन्हें देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अपनाया गया। उन्होंने उस समय बेरोजगारी का भत्ता देना शुरू किया था 500 रुपए का। और उस कार्यकाल में मुलायम सिंह ने कन्या विद्या धन योजना शुरू की थी, जो बाद में कई राज्यों में अपनाई गई। अखिलेश यादव ने भी उसको आगे बढ़ाया। अब मुलायम सिंह के व्यक्तित्व की कुछ और खूबियों के बारे में जानना चाहिए है। वे राम मनोहर लोहिया के अनुयायी थे, खुलकर हिंदी का समर्थन करते थे। सरकारी कामकाज में वे चाहते थे कि सारे सरकारी कामकाज हिंदी में हों। वे देश के रक्षा मंत्री बने तब भी उनके यहाँ हिंदी में फाइल तैयार होती थी। आज हिंदी की जितनी भी चर्चा होती है, लेकिन सोचें 90 के दशक में उन्होंने हिंदी के लिए संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, जब दक्षिण भारत के एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे या आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव ने हिंदी के लिए हिंदी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए काम किया। लेकिन साथ ही वे अंग्रेजी की महंगी शिक्षा के विरोधी थे। वे कंप्यूटर का विरोध करते थे, हिंदी का समर्थन करते थे और कंप्यूटर और अंग्रेजी का विरोध करते थे। वे खांटी राजनेता थे और उनके जो मन में आता था वो खुलकर बोलते थे। वे धोती कुर्ता पहनने वाले हिंदी पट्टी के एक मंझे हुए घाघ राजनेता थे, लेकिन कभी भी अपने शातिरपने या अपनी किसी भी राजनीतिक होशियारी में
उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लगे कि वो सोच कुछ और रहे हैं या कर कुछ और रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। वो जो कहते थे वो करते थे और वो दिखता था। इसकी वजह से कई बार मुलायम सिंह यादव को लेकर के विवाद हुए। उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया, खुल करके विरोध किया। बलात्कार के आरोपियों का बचाव करने की हद तक वो चले गए जब उन्होंने कह दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे, वो फांसी की सजा के विरोध में थे और उन्होंने कह दिया कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और कभी इस बात के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो वो जो उनके मन में आता था वो कहते भी थे और वो करते भी थे। समाजवाद के अपने तमाम राजनीतिक रुझान के बावजूद उनके छोटे भाई शिवपाल यादव साये की तरह उनके साथ रहे। जिस समय मुलायम सिंह यादव साइकिल से घूम करके और समाजवादी राजनीति करते थे, उस समय शिवपाल यादव साये की तरह उनके साथ रहे। लेकिन जब अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की बारी आई तो नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सत्ता सौंपी। 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक तरह से मुलायम सिंह यादव राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके थे। इसके बावजूद 10 साल तक वे प्रत्यक्ष रहे, राजनीति में मौजूद रहे। अब जब वो नहीं है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसी नहीं रहेगी। वो बहुत सक्रिय नहीं थे, 10 साल थे। 10 साल से इसके बावजूद उनका होना इस बात की आश्वस्ति देता था कि जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो अल्पसंख्यक है, जो वंचित है, उसके हितों पर चोट नहीं होगी। जब उसके हितों पर आंच आएगी तो मुलायम सिंह यादव खड़े होंगे। तमाम तरह के विवादों, आरोपों, उनके ऊपर आरोप भी लगे, लेकिन तमाम आरोपों के बावजूद मुलायम सिंह यादव एक लाइट हाउस की तरह, एक चमकदार व्यक्तित्व, नक्षत्र की तरह खड़े रहे। उन्होंने दोस्ती निभाई और खूब दोस्ती निभाई। वैसी दोस्ती भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं निभाई होगी। जो उनको छोड़ करके चले गए और जब उन्होंने वापसी की, जब छोड़ करके चले गए, उनके खिलाफ अनाप शनाप बोला और जब वापस उनके साथ आए तो कोई गिला शिकवा मुलायम सिंह यादव ने नहीं रखा। चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, माफ करिएगा, चाहे वो अमर सिंह हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, किसी के साथ, किसी के प्रति कोई द्वेष उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने अलग होने के बाद भी उन्होंने अमर सिंह को वापस राज्यसभा भेजा था, उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा को राज्यसभा भेजा था। तो वो दोस्ती निभाते रहे, विवादों में भी रहे, आरोपों से भी घिरे। उनके ऊपर वंशवाद के भी आरोप लगे, समाजवाद के सिद्धांतों से अलग हटने के भी आरोप लगे, लेकिन उन्होंने खूब जमकर राजनीति की। कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को निजी दुश्मनी में नहीं बदलने दिया। उन्होंने भरी लोकसभा में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, भविष्यवाणी की कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसके बावजूद देश के मुसलमानों के चहेते नेता बने रहे। यह मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व की खूबी रही। वे 8 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद बने, केंद्र में रक्षा मंत्री बने और 1 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। वे समाजवाद के सबसे चमकदार नक्षत्र थे। उनके लिए नारा लगता था कि जिसका उसका जलवा कायम है, जिसका नाम मुलायम है। अंत समय तक उनका जलवा कायम रहा। नेताजी के नाम से मशहूर ऐसे नेता मुलायम सिंह यादव को विनम्र श्रद्धांजलि। अलविदा नेताजी। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।